जय गुरु जी की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की कचौरी के साथ स्पाइसी मूली की चटनी, जो कि कॉम्बिनेशन में ऑसम लगती है और खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। जो मूली नहीं खाता ना, वो भी मूली का प्रेमी हो जाता है, इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए, समय ना खराब कर कर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेनी पड़ेगी मूली, जो कि ताज़ी ताज़ी बाज़ार में इजीली मिल जाती है। और ध्यान रखना कि हमें उसके साथ उसके पत्ते भी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, एक मूली लेकर हम साइडों से उसको कट कर देंगे। उसके बाद हम इसको छिलकर धो लिया हमने अच्छे से, और हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करनी है हमें मोटी वाली तरफ से, जो कद्दूकस होता है ना हमारा, उसमें जो मोटी वाली तरफ होती है ना, वहाँ से हमें कद्दूकस करना है। ये जो काला सा दिख रहा है ना, आप इसको अवॉइड करना। मैंने इसको बाद में कट कर दिया था वीडियो में। तो देखो, इस टाइप से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। कुछ लोग क्या है, मिक्सी में पीस लेते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता। वो एक तो होता है ना खाने का स्वाद, वो नहीं आता, पता नहीं चलता मूली है कि नहीं। तो जब तक मूली पता ना चले, खाने का स्वाद ना आए, तो फिर क्या फ़ायदा। तो चलिए, इस टाइप से मैंने 1 से 1.5 मूली कद्दूकस करके रख ली है। उसके बाद मैंने लिया कुछ बारीक पत्ते मूली के ताज़े ताज़े, तो हम उसको अच्छे से बारीक बारीक कट कर लेंगे। मेरे पास कड़ी पत्ता अवेलेबल नहीं था, तो मैंने नहीं डाला था। जितना था मैंने डाल दिया था। अदरवाइज़ आप कड़ी पत्ता डालना, बहुत ही अच्छी बनती है खाने में। तो ये देखा, अब हम क्या करते हैं, एक कढ़ाई में तेल लेंगे। लेने के बाद ये हम बना रहे हैं मूली की चटनी। सबसे पहले तो हमने मूली कद्दूकस कर ली थी, 2 भागों में ले ली थी, एक हमने चटनी के लिए और एक मूली के लिए। तो ये देखो, हमारी मूली कद्दूकस करी हुई है। लहसुन ले लिया, और हमने ले लिया धनिया और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। इस टाइप से हम टमाटर को काट कर बीच में से कट कर कर तेल में रख लेंगे। अब हम इसमें ना नमक डालेंगे। नमक मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा नहीं है, क्योंकि वो गलती से स्किप हो गई थी। तो इसमें हल्का सा नमक भी डालना है, और लहसुन की कुछ कलियाँ छिलके। आप अदरक भी डाल सकते हो और लहसुन को अवॉइड भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे करना। तो अगर आप लहसुन अवॉइड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसकी जगह आप अदरक भी डाल सकते हो। मेरे बच्चे अदरक नहीं खाते, तो मैंने अदरक नहीं डाला। तो इस टाइप से हम इसको मीडियम आंच पर स्लो पे रख कर इस टाइप से ढक लेंगे, मीडियम टू स्लो। उसके बाद हम इसको हल्का सा देखेंगे, जैसे हो गया तो इसको पलट देंगे। धीमी आंच पे करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हम इसके जो छिलके हैं ना टमाटर के, वो अच्छे से निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखो, हमारे टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसको एक बाउल में कन्वर्ट कर लेंगे। आप ये ध्यान रखना कि हल्के से गल गए हो। मेरे पास टमाटर यही अवेलेबल थे। अगर आप मार्केट से स्पेशल खरीद के ला रहे हो, तो फिर एक रेड रेड लेके आना अच्छे से। तो ये देखो, इस टाइप से हमने इसको अब गरम गरम में इन्हें हमें इसे मैश करना है, क्योंकि वो अच्छे से मैश हो जाएगा। आपको कद्दूकस मिक्सी में नहीं पीसना है, क्योंकि मिक्सी में पीसे हुए का मज़ा नहीं आता। ऐसे भुनकर बनी हुई चटनी ज़्यादा स्पाइसी और स्वाद लगती है। तो ये देखो, मैंने इसके छिलके अच्छे से निकाल दिए। थोड़ा गर्म था, तो अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। गरम गरम होगा ना, हल्का निवाया सा, तो मैश अच्छे से हो जाएगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आप लहसुन को अवॉइड भी कर सकते हो और अदरक भी डाल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हो। तो कुछ नमक आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप खाने लगो ना चटनी, तब डालनी है। और कुछ नमक आपने कढ़ाई में डालना है। हमने क्या किया, बारीक बारीक कटा हुआ प्याज, और हमने साथ में मूली कद्दूकस करी हुई इसमें डाल दी। कुछ हमने डाल दी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप अदरक भी डाल सकते हो, मैंने हरी मिर्च और अदरक दोनों डाल दिया था। तो ये देखो, मैंने डाल दिया धनिया की पत्ती। कड़ी पत्ता मैंने अवॉइड कर दिया था, मेरे पास था नहीं, तो मैंने धनिया और मूली के पत्ते डाल दिए थे। तो ये देखो, इस टाइप से मूली के पत्ते बारीक बारीक कटे हुए और धनिया मैंने डाल दिया। और कुछ हम डाल देंगे इसमें खटाई के लिए नींबू। तो नींबू का रस मैंने 1 से 1.5 चम्मच नींबू ले लिया था, डेढ़ डेढ़ के करीब लिया था मैंने। तो इसको अच्छे से हिला लेंगे, जैसे आपको खटाई चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर आपको लाल मिर्च चाहिए तो वो भी डाल। अब हम खाने लगे थे, जस्ट मैंने बनाते ही देना था, बच्चों को सर्व करना था, तो मैंने नमक भी डाल दिया। अदरवाइज़ आप थोड़ी देर बाद जब नमक खाने लगो ना, तभी डालना है इसमें। तो ये देखो, हमारी मूली की स्पाइसी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए, अब हम बनाते हैं इसके लिए मूली की कचौरी। उसके लिए क्या करना है, हमें एक लेना है, कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में हमने डालना है थोड़ा सा रिफाइंड। रिफाइंड डालने के बाद हमने उसमें कद्दूकस करी मूली जो ली थी ना, वो डालनी है। मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया था, क्योंकि मेरे को 2 दिन बाद इसको फिर बनाना था बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को दिखाया था। तो आपको जैसे बनाना हो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा मूली भी ले सकते हो। तो ये देखो, थोड़ी सी मूली लेकर मैंने रिफाइंड में इसको गलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा सौटे करना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। जैसे ही आपके पानी में उबाल आए, तो आपको इसमें कुछ चीज़ें डालनी है। जैसे कि आपको एक डालना है अजवाइन, और थोड़ा सा डालना है हींग। एक आधा चम्मच के करीब हींग डालनी है, अजवाइन डालनी है। और उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 से 1.5 कटोरी के करीब चावल का आटा। चावल का आटा धीरे धीरे डालते जाना है। और बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां डालनी है, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता अगर आप डालना चाहो तो। मैं हर चीज़ में कड़ी पत्ता इसलिए डालती हूँ, क्योंकि वो बालों के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप अगर अवॉइड करना चाहो तो करना, अदरवाइज धनिया की पत्तियां तो आपको ज़रूर डालनी है। हरी मिर्च और अदरक भी आप डाल सकते हो।
लेकिन हींग डालना मत भूलना, अजवाइन और हींग हमें ज़रूर डालनी है। अजवाइन, हींग और धनिया पत्ती ये हमें ज़रूर डालनी है। तो हमने डालनी है और धीरे धीरे हम आटे को डालते जाएंगे और इस तरीके से अच्छे से हिलाते रहेंगे। हिलाने के बाद जैसे ये डो ऐसा हो जाए ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। ढक के रखने के बाद हम क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट ढकने के बाद फिर हम इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इसको जैसे हमने अच्छे से ढक के रखा था ना, अब हमने देखो ढक्कन में से निकाल दिया। अब इस तरीके से आटा हमारा डो की तरह तैयार हो गया, डो की फॉर्म में। अब हम इसको मुक्की देते देते अच्छे से मुक्की देंगे, जैसे हम आटे में देते हैं ना, उस तरीके से हमें मुक्की देनी है। हल्का सा निवाया हो तभी देनी है। अच्छा, आपको लगे ना कि थोड़ा सा ढीला है तो आप इसमें और चावल का आटा डाल सकते हो, और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा टाइट है तो आप इसमें हल्का सा रिफाइंड का हाथ भी लगा सकते हो। तो रिफाइंड का हाथ लगा लगा के इसको आप अच्छे से गूँथ लेना, तो ये बिल्कुल आटे की फॉर्म में हो जाएगा। उसके बाद हम इसको साइड पर ढक कर रखेंगे। ढक के रखने के बाद हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे और फिर हम इसे तलने का प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, हमने जो बनानी है ना, वो हमें बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की बनानी है। कचौरी होती है ना जो छोटे स्मॉल साइज़ वाली, वो बनानी है हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तेल गर्म होने साइड पे कढ़ाई पे रख दिया। उसके बाद हम थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे रिफाइंड। उसके बाद हम इस टाइप से डो लेंगे पूड़ी के साइज़ में। अच्छा, पूड़ी की साइज़ में लेने के बाद हम इसको बेलेंगे। बेलने के लिए मैंने चकला नहीं लेके स्लैब ले लिया था, तो आप ये मत सोचना, स्लैब को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था। उसके बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से करेंगे। उसके बाद हमें कोई शेप बनाने के लिए ना, जैसे ग्लास वगैरह कुछ ले लेना। मेरे पास ढक्कन था उस टाइम, तो ग्लास मुझे दिखा नहीं, तो मैंने फटाफट ढक्कन से ही वीडियो बना दी। अदरवाइज़ मैं ग्लास से काटती हूँ। तो ऐसे शेप बनाकर, और साइडों पे ऐसे मूली निकली हो ना, तो उसको अवॉइड करना। और लेकिन आप ये ध्यान रखना थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आपको करना है। पहले आप चेक कर लेना कि आपका रिफाइंड अच्छे से गर्म हो गया, जैसे पूड़ियों का होता है। उसके बाद मैंने देखो सारी पूड़ियाँ इस तरीके से बेल के रख ली हैं। अब मेरा तेल गर्म हो गया, तो अब हम इसको हाथों से इस टाइप से दबाकर, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फूलेगी नहीं। और मेरे बच्चों को फूली हुई नहीं पसंद, इसलिए मैंने कुछ बीच में इसमें पतली भी बनाई थी। तो इस टाइप से आप इसको बेलते जाएंगे तो ये फूलती जाएंगी और एकदम मज़ेदार खस्ता खस्ता बनेंगी। बस आपको इसको मीडियम टू लो में ही बनाना है थोड़ा सा। उसके बाद जैसे फूलने लगे तो आप इसको हाई पे कर देना बेशक, लेकिन क्या है ना, अंदर से कच्ची ना रह जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए मीडियम टू फ्लो। अब ये देखो मेरी सारी कचौरियाँ बनकर तैयार हो गई। इतनी स्पाइसी बनती है, आप देख सकते हो, और ये साथ में स्पाइसी की चटनी बन गई इसके साथ। तो आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो ये देखो कितनी टेस्टी बनी है ना, देखने में मिनी कचौरी कह दो इसको, मिनी पूड़ी कह दो, जो भी आपने हम देना चाहो दे दो, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इसको जरूर ट्राई करना। इस समय सर्दी के टाइम पे मूली भी बहुत अच्छी मार्केट में मिल जाती है, तो आप इसको टेस्ट करना और ज़रूर कमेंट करना मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। बहुत ही टेस्टी डिश है। ये देखो बनकर तैयार हो गई, बहुत ही स्पाइसी है, डिफरेंट सी है, कुछ अलग सी चीज़। तो कोई घर में गेस्ट आए तो आप बना सकते हो। तो मेरी पूड़ियाँ आपको कैसी लगी